संबित पात्रा, ये बवाल कैसे थमेगा? लव जिहाद, बीजेपी पर यही आरोप लगेगा कि आपका ये एजेंडा रहता है हमेशा, लेकिन सवाल तो यह है कि कई लोग उतर आए हैं मैदान में ये कहने को कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है। डॉक्टर पात्रा, देखिए अंजना जी, जो हुआ है ये दरिंदगी है। और जिस प्रकार से मैंने देखिए, शीर्षा जी की पार्टी, हमारी पार्टी अब साथ में नहीं है, मगर मुझे लगता है ये पॉलिटिकल पार्टियों का विषय नहीं है, ये सामाजिक विषय है। इसमें समाज के सभी तत्वों को एक होना पड़ेगा और बच्चियों को बचाना पड़ेगा, दरिंदगी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, ये मनुष्य का कर्तव्य होता है। मैं 3 चीज़ें इसमें रखना चाहूँगा। नंबर 1, बुरा मत मानिएगा, मैं बिल्कुल डायरेक्टली कैंडिडली अपनी बात को कहूँगा, जो मेरे दिल को कुछ चीज़ें कचोट रही हैं सुबह से, वो बातें मैं रखना चाहूँगा। नंबर 1, मैं सुबह से अखबारों में पढ़ रहा हूँ, टेलीविज़न चैनल में देख रहा हूँ, लोग बार बार कह रहे हैं सिख लड़कियों को दूसरे धर्म के लोग ले गए, दूसरे शख्स से शादी हो गई, दूसरे लोग बड़े बदमाश थे जी, वो ऐसा कर रहे थे। ये बार बार दूसरे क्यों हैं? ये हम नाम क्यों नहीं स्पेसिफाई करते हैं कि कौन से धर्म के लोग ले गए और वो शख्स का नाम इकबाल था, अंसारी था, क्या था उस शख्स का नाम? देखिए, ये जो ओवरडोज ऑफ सेक्युलरिज्म है ना, ये हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा खूंखार दुश्मन है। ये ओवरडोज हो रहा है। आप सोचिए, अगर इसी का नाम कोई राम होता, श्याम होता, तो अभी सभी लोग कह रहे होते कि देखो जी, इकबाल को राम ने मार दिया है, अंसारी की बेटी को जो है श्याम ने भगा दिया है। उस समय कोई सेक्युलरिज्म नहीं होता, उस समय कोई दूसरे धर्म के लोग नहीं होते, उस समय नाम भी छुपाया नहीं जाता, उस समय उस शख्सियत का नाम भी बता दिया जाता। अब सुबह से देख रहा हूं दूसरे धर्म, ना कोई छापने को तैयार है, ना कोई बोलने को तैयार है। तो हम जानेंगे कैसे ये दूसरा धर्म कौन है? नंबर 1। नंबर 2, आप सोचो जरा, अगर हिंदुस्तान की इतनी उभरती हुई, इतनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के बीच में हमारे सिख भाइयों और बहनों के साथ इस प्रकार की ज्यादती हो रही है, मैं बिल्कुल मनजिंदर सिरसा जी के साथ खड़ा हूं इस विषय में। अगर घर में हमारे इस प्रकार की ज्यादती हो रही है, सोचो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में क्या हो रहा होगा। पाकिस्तान में जो तस्वीर बनती थी, वही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे। वो कहते थे कि जिनके साथ रिलीजन परसिक्यूशन हुआ है, हम CAA के माध्यम से उनको हिंदुस्तान में पनाह देंगे। मैं मनजिंदर जी से भी कहूँगा और बाकी तमाम उन पॉलिटिकल पार्टीज से कहूँगा जिन्होंने CAA का विरोध किया था, अब जगने की अवस्था में हमें आना चाहिए। हमें जानना चाहिए, घर में ऐसा हो रहा है तो सिखों के साथ बाहर क्या हो रहा है। और तीसरी जो विषय है, वो मनजिंदर जी को मैं हाथ जोड़ के कहूँगा, मैं उनको बहुत मानता हूँ, सम्मान भी करता हूँ। मनजिंदर जी, आपका एक वीडियो चल रहा है आजकल ट्विटर में, मैं सुबह से देख रहा हूँ। जब इसी प्रकार का अपहरण, इसी प्रकार का कन्वर्शन और लव जिहाद हिंदू बेटियों के साथ हुआ था, तो आपने एक बयान दिया था कि वो धर्म कमज़ोर होते हैं जो पुलिस की सहायता लेते हैं, जो कानून की सहायता लेते हैं। कोई धर्म कमज़ोर नहीं होता सिरसा साहब। हर धर्म, हर किसी की भलाई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हर धर्म चाहता है। मगर हमें कभी भी सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। बच्ची चाहे हिंदू हो, बच्ची चाहे बौद्ध हो, बच्ची चाहे सिख हो, हम सबको मिलके अपनी बच्चियों की प्रोटेक्शन के लिए दिन रात मेहनत करना चाहिए। और आप लोग मेहनत कर रहे हैं, और मैं आपको आश्वासन देना चाहूँगा, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मगर मैं अपने पार्टी के नेताओं को जानता हूँ। इस विषय को बहुत गंभीरता से हमारे पार्टी के नेताओं ने लिया होगा, मनोज सिन्हा जी ने लिया होगा, आप उनसे आज मिलने गए थे। बिल्कुल सिख बच्चियों को हर जगह जम्मू कश्मीर में जो हुआ है उसका न्याय मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। ठीक है सिरसा साहब, आज LG से आपकी बात हुई है, बात करके जाना है। ठीक है, आप ये सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर चले जाइएगा। LG साहब से आपकी मुलाकात हुई है? हाँ, ठीक है। LG साहब से आपकी बात हुई है, आप DG से भी मिले कुछ देर पहले जब आपसे बात हुई थी, क्या आश्वासन आपको दिया गया है? और एक वक्त पर आपका ये बयान चल रहा है, क्या वो सही है जब आपने कहा था कि ये किसी भी धर्म की कमजोरी दिखाता है? क्योंकि देखिए ना, धर्मांतरण के इतने केसेस हो रहे हैं, और नवनीत कौर जी बताएंगी कि वहां पर बहुत सारे ऐसे केसेस उनके सामने आए हैं। अंजना जी, मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ जब कोई आदमी ये कहता है सिलेक्टिव, तो हमारे भाई यहाँ पे जो वो बात करें, सिलेक्टिव बात वो कर रहे हैं। पहली बात, क्या जो कानून बना वो हिंदू लोगों के लिए था? मुझे तो ऐसी जानकारी नहीं है कि यूपी में जो कानून बना हिंदू बच्चियों के लिए कानून बना है। मुझे तो आज ही इनसे पता लगा है कि वो कानून खाली हिंदुओं के लिए था। जो कानून धर्म परिवर्तन के लिए बना, मेरे से ये सवाल पूछा गया धर्म परिवर्तन का, मैं आज भी ये कहता हूँ, बिल्कुल जो मैंने स्टेटमेंट दी बिल्कुल जस्टिफाइड दी, और दोबारा से आपके टीवी चैनल पर वो बोलने लगा हूँ। हमारा धर्म इतना कमजोर नहीं है कि हमें किसी कानून का सहारा लेना पड़े। वो धर्म परिवर्तन पे बात हो रही थी, फोर्सफुल कन्वर्जन पे नहीं। एक बात। दूसरी बात, वो धर्म कोई हिंदू परिवार के लिए नहीं बना,
यहाँ खाली क्रिश्चियन के लिए नहीं बना। वो कानून जो बना है वो कानून सिख के भी लागू होता है, मुसलमान पे भी लागू होता है, ईसाई और बौद्धि पे भी लागू होता है। तो ये कह देना कि वो हिंदू बच्चियों के लिए बना था और तब सिरसा जी ने ऐसा बोल रहा था, एक बात। दूसरा, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं और बीजेपी के प्रवक्ता को भी बताना चाहता हूं, मुझे नहीं पता कि